हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्ले वेटिंग फॉर गोडोट। सैमुअल बेकेट ने इस प्ले को लिखा था। ये सिर्फ 2 एक्ट का एक प्ले है और ये एक ऐसा प्ले है जिसमें कोई स्टोरी या कोई प्लॉट नहीं है। वेटिंग फॉर गोडोट एक ट्रैजिक कॉमेडी है और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर और ईस्ट्रागन, ये दोनों कैरेक्टर्स गोडोट नाम के इंसान का वेट करते हैं इस प्ले में। और इस प्ले में गोडोट कभी आता ही नहीं है और व्लादिमीर और ईस्ट्रागन गोडोट का इंतज़ार करते करते बहुत सारी फालतू बातें करते हैं और बेतुकी हरकतें करते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो भूल भी जाते हैं और इन सब चीज़ों का प्ले में कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप अगर ये प्ले पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये कैसा प्ले है जिसमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, सिर्फ उल्टी पुल्टी हरकतें ही चल रही हैं। तो आज इसी प्ले को डिस्कस करते हैं। सैमुअल बेकेट रोट द प्ले अराउंड 1948 टू 1949। 1948 से 1949 के आसपास इस प्ले को लिखा गया था। द प्ले वॉज पब्लिश्ड इन 1954। 1954 में प्ले को पब्लिश करवाया गया। ओरिजिनली बेकेट रोट द प्ले इन फ्रेंच एंड लेटर ही ट्रांसलेटेड द प्ले इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहले इस प्ले को सैमुअल बेकेट ने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था और बाद में उसने खुद ही इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। वेटिंग फॉर गोडोट इज़ 2 एक्ट्स प्ले। वेटिंग फॉर गोडोट में सिर्फ 2 एक्ट हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। वेटिंग फॉर गोडोट इज़ अ ट्रैजिक कॉमेडी। ये एक ट्रैजिक कॉमेडी है। द प्ले हेल्ड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। और 20th सेंचुरी का ये एक बहुत ही जाना माना प्ले है। सैमुअल बेकेट वॉज बॉर्न ऑन 1906 एंड ही डाइड इन 1989। He was an Irish playwright, novelist and poet. वो एक आयरिश प्लेराइट, नॉवलिस्ट और एक पोएट थे। He won the Nobel Prize for Literature in 1969. उन्हें 1969 में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इस प्ले की शुरुआत होती है 2 आदमी से, जिनमें से एक का नाम है व्लादिमीर और दूसरे का नाम है ईस्ट्रागन। ये दोनों किसी अनजान रोड पर एक पेड़ के पास खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं किसी गोडोट का। और इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ईस्ट्रागन अपना जूता उतारने की कोशिश करता है तो व्लादिमीर उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ा है। तो इस पर ईस्ट्रागन कहता है कि उसे बस होली लैंड के कुछ कलरफुल मैप्स के बारे में ही याद है। तब व्लादिमीर बताता है कि जीसस क्राइस्ट के साथ ही 2 चोरों को भी क्रूसिफाई किया गया था, शूली पर चढ़ाया गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इन 2 चोरों में से एक की जान बच गई थी। लेकिन व्लादिमीर खुद ये सोचने लग जाता है कि क्या ये लोगों की कही हुई बात सही है। ईस्ट्रागन वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि यहाँ खड़े होकर उन्हें गोडोट का इंतज़ार करना है। तो इस बात पर व्लादिमीर और ईस्ट्रागन के बीच में एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है और वो दोनों इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि क्या ये सही जगह है और क्या ये सही दिन है गोडोट का इंतज़ार करने के लिए। फिर ईस्ट्रागन सो जाता है, लेकिन व्लादिमीर तुरंत ही ईस्ट्रागन को उठा देता है और ये कहता है कि ईस्ट्रागन के बिना उसे बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था। और ईस्ट्रागन नींद से जागते ही व्लादिमीर को अपने सपने के बारे में बताने लगता है, लेकिन व्लादिमीर गुस्से में आकर ईस्ट्रागन को चुप रहने के लिए बोल देता है। वो कहता है कि उसके सपने के बारे में सुनने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब व्लादिमीर सोचता है कि वो दोनों क्या करें, उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। तो ईस्ट्रागन कहता है कि उन्हें गोडोट के लिए वेट करना चाहिए, यही सही डिसीजन है। और तभी ईस्ट्रागन कहता है कि यहाँ पर जो एक पेड़ है, चलो उस पेड़ पर हम लोग फांसी लगा लेते हैं अपने आप को। तो व्लादिमीर बोलता है कि उन्हें गोडोट का इंतज़ार ही करना चाहिए, फांसी वांसी लगाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद ईस्ट्रागन को भूख लगती है,
तो व्लादिमीर उसे एक गाजर कैरेट खाने के लिए देता है। और तभी ईस्ट्रागन और व्लादिमीर को पर्दे के पीछे से किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि ये प्ले है, नाटक चल रहा है, तो पर्दे के पीछे से उन्हें किसी की आने की आवाज़ आती है। और प्ले में एंट्री होती है दो और कैरेक्टर्स की, जिनका नाम है पोज़ो और लकी। ये इन दोनों कैरेक्टर्स की अब एंट्री होती है। लकी पोज़ो का स्लेव है, यानी एक तरह से कह सकते हैं खरीदा हुआ मजदूर। पोज़ो लकी को किसी जानवर की तरह उसके गले में रस्सी बांधकर घसीटता हुआ लेकर आता है और पोज़ो लकी को फोर्स करता है कि लकी पोज़ो के सारी चीज़ों को कैरी करे, ढोता हुआ चले। ईस्ट्रागन पोज़ो से पूछता है कि क्या तुम ही गोडोथ हो, लेकिन इस पर पोज़ो कहता है कि नहीं, वो कोई गोडोथ नहीं बल्कि पोज़ो है। और वो इतना कहकर लकी के गले में जो रस्सी बंधी थी उसे ज़ोर से झटकता है और उसे पिग कहकर बुलाता है। लकी पोज़ो के लिए एक स्टूल बैठने के लिए और कुछ खाने के लिए खाना लेकर आता है। पोज़ो बैठकर आराम से चिकन खाने लगता है और ईस्ट्रागन पोज़ो से चिकन की कुछ बची खुची हड्डियां मांगता है और पोज़ो ईस्ट्रागन को चिकन की कुछ हड्डियां दे देता है। व्लादिमीर को पोज़ो पर बहुत गुस्सा आता है। उसे गुस्सा इस बात पर आता है कि वो लकी के साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों करता है। वो कहता है कि क्यों लकी पोज़ो के सारे सामान को इधर से उधर लेकर चलता रहता है। तो इस पर पोज़ो कहता है कि लकी बिल्कुल फ्री है सामान नीचे रखने के लिए, लेकिन लकी उसे इम्प्रेस करना चाहता है। लकी पोज़ो को इम्प्रेस करना चाहता है। पोज़ो बताता है कि उसके पास ढेर सारे स्लेव्स हैं और अगर लकी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखेगा तो पोज़ो लकी को बेच देगा। ये सुनते ही लकी बेचारा रोने लगता है और कुछ देर बाद चुप हो जाता है। पोज़ो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन से कहता है कि वो दोनों पोज़ो के साथ बहुत अच्छे से पेश आए, उन्होंने बहुत अच्छे से पोज़ो के साथ बिहेव किया। तो पोज़ो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन के लिए कुछ करना चाहता है। तो पोज़ो लकी को डांस करने के लिए बोलता है, जिससे कि व्लादिमीर और ईस्ट्रागन थोड़ा एंटरटेन फील करें। डांस करते करते लकी का हैट उसके सर से गिर जाता है और व्लादिमीर उठकर लकी का हैट उसके सिर पर रख देता है और फिर पोज़ो और लकी जाने की तैयारी करते हैं और फिर व्लादिमीर और ईस्ट्रागन को गुड बाय बोलकर पोज़ो और लकी चले जाते हैं। ईस्ट्रागन भी वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे बताता है कि उन्हें वहाँ गोडोथ का इंतज़ार करना है। तभी एक लड़का द बॉय नाम का स्टेज पर आता है और इसके पास गोडोथ का मैसेज है। वो लड़का ईस्ट्रागन और व्लादिमीर से कहता है कि गोडोथ आज नहीं आएंगे, लेकिन वो कल ज़रूर आएंगे। वो लड़का बताता है कि वो गोडोथ के लिए काम करता है और गोडोथ एक बहुत ही अच्छा मास्टर है, मालिक है। अब इतना कहकर द बॉय वहाँ से चला जाता है। अब रात हो चली है तो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन की भी वहाँ से जाने की इच्छा होती है। वो दोनों तैयार होते हैं वहाँ से जाने के लिए। वो दोनों कहते हैं कि मैं वहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन दोनों में से कोई वहाँ से जाता नहीं है और फर्स्ट एक्ट यहीं पर ख़त्म होता है। दूसरा एक्ट शुरू होता है उसी लोकेशन से जहाँ कल व्लादिमीर और ईस्ट्रागन वहाँ खड़े होकर गोडोथ का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक उसी लोकेशन से दूसरा एक्ट भी शुरू होता है। व्लादिमीर गाना गुनगुनाते हुए स्टेज पर एंटर करता है और ईस्ट्रागन आकर व्लादिमीर को ये बताता है कि पिछली रात किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा है। व्लादिमीर और ईस्ट्रागन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। ईस्ट्रागन पूछता है कि वो अब क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई काम करने के लिए है नहीं। तो व्लादिमीर कहता है कि वो दोनों गोडोथ का इंतज़ार करेंगे। व्लादिमीर पोज़ो और लकी के बारे में बात करता है, लेकिन ईस्ट्रागन को पोज़ो और लकी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ईस्ट्रागन पूछता है कि पोज़ो और लकी ये कौन लोग हैं। ईस्ट्रागन को ये जगह भी याद नहीं है। तो व्लादिमीर ईस्ट्रागन को बताता है कि उन दोनों ने बहुत समय पहले अंगूर तोड़े थे मेकन कंट्री में,
लेकिन ईस्ट्रागन को ये बात भी याद नहीं आती है। कुछ देर बाद व्लादिमीर ईस्ट्रागन से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लकी और पोज़ो के बारे में कुछ भी याद नहीं? तो इस पर ईस्ट्रागन कहता है कि उसे बस कुछ बची खुची हड्डियों के बारे में पता है जो पोज़ो ने उसे दिए थे। व्लादिमीर ईस्ट्रागन को एक मूली खाने के लिए देता है क्योंकि अब गाजर उसके पास ख़त्म हो चुके हैं। कुछ देर बाद ईस्ट्रागन सो जाता है और थोड़ी ही देर में वो एकदम घबरा कर उठ जाता है और अपने सपने के बारे में व्लादिमीर को बताने लगता है। व्लादिमीर वहाँ लकी के हैट को पड़ा हुआ देखता है और व्लादिमीर और ईस्ट्रागन दोनों बारी बारी से लकी के हैट को पहनते हैं और वो पोज़ो और लकी होने की एक्टिंग करते हैं। ईस्ट्रागन कुछ देर के लिए स्टेज से चला जाता है और फिर वापस आते ही कहता है कि वो लोग आ रहे हैं। वो लोग कौन? तो थोड़ी ही देर में पोज़ो और लकी स्टेज पर एंटर करते हैं। पोज़ो अब अंधा हो चुका है और वो चुपचाप लकी के पीछे पीछे चल रहा है। लकी जब व्लादिमीर और ईस्ट्रागन को देखता है तो वो रुक जाता है और इस वजह से पोज़ो लकी में आकर टकरा जाता है और लकी और पोज़ो दोनों ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। पोज़ो मदद के लिए चिल्लाता है और कहता है कि जो भी उसकी मदद करेगा वो उसे कुछ पैसे भी देगा। व्लादिमीर जाकर पोज़ो को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद भी पोज़ो और लकी के ऊपर गिर जाता है। अब ईस्ट्रागन व्लादिमीर को उठाने के लिए जाता है लेकिन ईस्ट्रागन भी व्लादिमीर के ऊपर ही गिर जाता है और कुछ देर इन चारों का यही हाल रहता है। चारों उठने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन लास्ट में ईस्ट्रागन कहता है कि पहले वो और व्लादिमीर उठते हैं और जब वो कोशिश करते हैं उठने की तो वो दोनों उठ खड़े होते हैं और फिर वो मदद करते हैं पोज़ो और लकी को उठाने में। खड़े होने के बाद पोज़ो पूछता है कि क्या टाइम हो रहा है, तो व्लादिमीर को लगता है कि ये शाम का टाइम है लेकिन ईस्ट्रागन को लगता है कि ये सुबह का समय है। व्लादिमीर पोज़ो से पूछता है कि तुम अंधे कब हो गए? तो इस पर पोज़ो कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि अंधे आदमी को तो समय का आता पता चलता नहीं है। पोज़ो लकी को बुलाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ईस्ट्रागन सो जाता है लेकिन व्लादिमीर ईस्ट्रागन को उठा देता है। कहता है कि ईस्ट्रागन के बिना वो एकदम अकेला फील कर रहा था। कल की तरह ही एक लड़का वहाँ आता है और उसके पास गोडोत का मैसेज है और वो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन से कहता है कि आज गोडोत नहीं आएंगे लेकिन वो कल ज़रूर आएंगे। व्लादिमीर इस लड़के से पूछता है कि गोडोत क्या काम करते हैं, तो बॉय कहता है कि गोडोत कुछ भी नहीं करते हैं। ये कहकर बॉय वहाँ से चला जाता है। ईस्ट्रागन भी वहाँ से बहुत दूर जाना चाहता है लेकिन व्लादिमीर उसे रोक लेता है। कहता है कि हमें यहाँ गोडोत का इंतज़ार करना है। अब ईस्ट्रागन कहता है कि चलो मेरी बेल्ट से हम दोनों पेड़ पर लटक कर फांसी लगा लेते हैं। तो इस बात पर बेल्ट की मजबूती देखने के लिए व्लादिमीर और ईस्ट्रागन बेल्ट को दोनों तरफ से खींचते हैं और इस खींचातान में बेल्ट टूट जाती है। तो अब बेचारे व्लादिमीर और ईस्ट्रागन उस जगह से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों बोलते हैं कि वो जा रहे हैं लेकिन दोनों में से कोई भी हिलता नहीं, दोनों वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और यहाँ पर ये प्ले ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था एक्सप्लेनेशन वेटिंग फॉर गोडोत प्ले का। जैसा कि गोडोत नाम से लगता है GOD गॉड, तो शायद यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये लोग भगवान के लिए वेट कर रहे हैं। इंसान भी तो भगवान के लिए ही वेट करता है लेकिन भगवान कभी धरती पर आते नहीं हैं लेकिन हम इंतज़ार करना छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि यहाँ व्लादिमीर और ईस्ट्रागन गोडोत यानी भगवान का वेट कर रहे हैं लेकिन भगवान कभी आते नहीं हैं। तो ये एक छोटा सा डिटेल था। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाली हूँ। थैंक यू।